कई बार ऐसा होता है कि बॉलीवुड में जो स्टोरी पेपर पर लिखी जाती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही थ्रिलिंग होती है, बट बाय द टाइम इट्स एक्चुअली एग्जीक्यूटेड इनटू अ 3 आवर लॉन्ग फिल्म और 2.5 आवर्स इन दिस केस, इट डजंट एक्चुअली होल्ड दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट। और यही हुआ रॉ के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। वेल, मेक नो मिस्टेक, इट टेल्स यू कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग 1971 के जो इंडो पाक वॉर के टाइम जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था इन तीनों देश के बीच में से। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन इसका बहुत जगह पर फ्लॉड है। विल आई कम टू दैट, बट सबसे पहले व्हाट इज़ गुड अबाउट रॉ। फर्स्ट थिंग दैट इज़ गुड अबाउट रॉ इज़ ऑफकोर्स जॉन अब्राहम। ही गेट्स टू प्ले अ varied range of characters and he does it really well, but what doesn't help him is the very sluggish and lazy makeover that has been given to him in this film. क्योंकि एक दाढ़ी लगा लेने से या दाढ़ी निकाल देने से या मूछें लगा लेने से किसी की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो जाती है और वो इंसान पूरी तरह से अलग नहीं दिखता है। ये 70s 80s में बहुत होता था, हम देखते थे फ्रस्ट्रेट होकर। पर ये देखना कि आज की इतनी एक सुपर इंटेलिजेंट सी दिखाई जाने वाली फिल्म में भी होता है, इट्स जस्ट अ लिटिल सैड। जैकी श्रॉफ इस फिल्म में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एक्चुअली लाइक हिज कैरेक्टर एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट रॉ एंड ही प्लेज द रॉ चीफ इन दिस फिल्म। और उन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया है, नो कंप्लेंट्स इन दैट। देयर इज़ ऑल्सो सिकंदर खेर, ही इज़ गुड इन द फिल्म, अनुपम खेर जो बेटे हैं, बट हिज पाकिस्तानी एक्सेंट इज़ ऑल ओवर द प्लेस। आई काइंड ऑफ थॉट दैट इससे अच्छा तो था कि वो अपनी नॉर्मल हिंदी जैसे बोलते हैं वैसे बोल लेते हैं। इस फिल्म में एक हीरोइन भी है जिसका नाम है मोनी रॉय। शी इज़ कम्प्लीटली वेस्टेड एंड शी गेट्स अ रॉ डील क्वाइट लिटरली बिकॉज शी हैज़ नथिंग टू डू। शी इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ द स्टीरियोटिपिकल हीरोइन जिनको हम 80s और 90s में एक लॉन्ग बाय बाय बोल चुके हैं, और अब हम नहीं देखना चाहते ऐसे विमेन कैरेक्टर्स को जो सिर्फ 2 सॉन्ग एंड वन रोमांटिक सीन के लिए आते हैं। Women should actually, if they want to be more powerful in the industry, they should also choose powerful roles. When having said that, rest of the character artists are just about okay. फिल्म की जो ओवरऑल राइटिंग है वो काफ़ी सेंसिटिव है। वन गुड थिंग अबाउट इट इज़ अगेन कि ज़्यादा जिंगोइज़म या चेस्ट थम्पिंग पेट्रियोटिज़म जिसका डर था वो नहीं है इस फिल्म में। इट्स वेरी नॉर्मल दैट वे और जो भी वो लोग कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए उसको छाती ठोक कर नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट इन स्पाई ड्रामा के हिसाब से इट्स क्वाइट वेल एग्जीक्यूटेड। बट द प्रॉब्लम लाइज कि ये ज़्यादा स्पाई ड्रामा है, स्पाई थ्रिलर नहीं है। इसको अगर ज़्यादा थ्रिलिंग बनाते तो ज़्यादा मज़ा आता। जॉन अब्राहम की माँ, जॉन अब्राहम का लव इंटरेस्ट, उनके उनका जो बैक स्टोरीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मिलाकर इस फिल्म का जो पेस है वो इतना ज़्यादा स्लो कर देते हैं कि फ़िल्म का जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो बोरिंग सा लगने लगता है। और ये स्पेशली होता है फर्स्ट हाफ में, जहाँ पर स्टोरी बहुत हद तक आगे नहीं बढ़ती है। सेकेंड हाफ में बहुत सारा एक्शन है, बट अगेन द लॉन्ग लेंथ ऑफ द फिल्म डजेंट हेल्प। एड टू दैट देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स याद नहीं रहते हैं। सिर्फ एक गाना है ऑफकोर्स जो वंदे मातरम सोनू निगम ने गाया है। गाने फिल्म की लेंथ को आगे बढ़ाते हैं, फिल्म को नहीं। और फिल्म के डायलॉग्स वंस अगेन कुड हैव बीन सो मच मोर पावरफुल, खास करके ऐसी फिल्मों में जहाँ पे स्कोप है तो डायलॉग्स दे डोंट हैव द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट दे शुड हैव। रॉ के अंदर कुछ जेन्युइनली थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं, स्पेशली सेकेंड हाफ में, एंड देयर इज़ अ डिसेंट क्लाइमैक्स एज वेल। इट्स प्रिडिक्टेबल बट it's interesting to see how they reach that climax. But by the time you reach that climax, you are quite exhausted because the film's pace and the film's length has kind of let you down. फिल्म की cinematography काफ़ी अच्छी है, but the dark tones are a little disturbing because काफ़ी हद तक फिल्म बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई गई है। ओवरऑल रॉ को काफ़ी हद तक एक्साइटिंग थ्रिलिंग बनाने का चांस था, बट डायरेक्टर रॉबी ग्रेवाल हैज़ काइंड ऑफ मिस्ड आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई काइंड ऑफ फील रियली बैड कि एक अच्छी स्पाई थ्रिलर बन सकती थी, इनफैक्ट एट पार विद राजी, बट नहीं बन पाई है। सो वेल, कंसिडरिंग ऑल गुड्स एंड बैड्स, आई एम गोइंग विद 2.5 स्टार्स फॉर रॉ रोमियो अकबर वॉल्टर। ये फिल्म जो इस हफ्ते आई है, आप इस फिल्म को देख सकते हो अगर आप डाई हार्ड जॉन फैन हो, बिकॉज जॉन अब्राहम आजकल सिलेक्ट फिल्में कर रहे हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग अस एंड द मूवीज। बाय।